डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पे चर्चा करूँगा। इसके अंतर्गत आज हम विद्यालय और समुदाय का संबंध और विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में इन दो विषयों पे बात करूँगा। सर्वप्रथम हम विद्यालय और समुदाय के संबंध में चर्चा करेंगे। इसमें समुदाय का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ कम्युनिटी, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। वास्तव में समुदाय अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है, जो कॉम और म्यूनिस दो शब्दों से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ है एक साथ, टुगेदर, और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना, टू सर्व। इस प्रकार कम्युनिटी या समुदाय का अर्थ है एक साथ सेवा करना। कुछ परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। कम्युनिटी की पहली परिभाषा किंसले डेविस के अनुसार, समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार, समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो छोटे या बड़े समूहों से मिलकर रहते हुए विशेष निजी हित त्याग कर किसी ऐसे हितों में सहभागी होते हैं जो उनके विस्तृत और पूर्ण होते हैं कि उनके जीवन में समावेश कर सके। साधारण शब्दों में समुदाय से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो मिलकर समान उद्देश्यों की प्राप्ति तथा समान जीवन व्यतीत करने के लिए एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। समुदाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एकता तथा सामुदायिक भावना के जागृत हो जाने से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर सामान्य जीवन को सामान्य नियमों द्वारा व्यतीत करने के लिए स्वतः ही विकसित हो जाता है। हम विद्यालय व समुदाय के संबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यालय तथा समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ये दोनों अपनी अपनी उन्नति तथा स्थायित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है, जिसके द्वारा समाज के विचारों, मान्यताओं, आदर्शों, क्रियाकलापों, मापदंडों तथा परंपराओं को आने वाली पीढ़ी को प्रदान किया जा सके। इस तथ्य की पुष्टि फ्रैंकलिन के शब्दों में हम कर सकते हैं, समाज शिक्षा संस्थाओं को अपने सदस्यों में ऐसे ज्ञान, कौशलों, आदतों तथा आदर्शों का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है, जो उसके स्वयं के स्थायित्व एवं निरंतर विकास के लिए परम आवश्यक है। समुदाय का विद्यालय पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी ऑन स्कूल। सामान्यतः लोग समुदाय, कम्युनिटी और समाज, सोसाइटी का एक ही अर्थ लगाते हैं, परंतु इनके अर्थ में भिन्नता है। इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए आर.जी. कलिंग वुड ने लिखा है, समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति, प्रौढ़ एवं बच्चे, सामाजिक तथा असामाजिक व्यक्ति सभी आते हैं, जो एक निश्चित भूभाग पर रहकर
सामान्य जीवन में भाग लेते हैं, परंतु वे सभी उनके संगठन या अभिप्राय के प्रति सचेत या जागरूक नहीं रहते हैं। समाज एक प्रकार का समुदाय या समुदाय का अंश है जिसके सदस्य सामाजिक रूप से सचेत होकर उसके सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं और वे समान उद्देश्यों तथा मान्यताओं के फलस्वरूप एकता में बंधे रहते हैं। समुदाय अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं आदि की पूर्ति के लिए विद्यालयों की स्थापना करता है। इस कारण समुदाय का विद्यालय पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। समुदाय का विद्यालय पर पड़ने वाले कुछ प्रभावों पर हम चर्चा करते हैं। पहला है समुदाय के आदर्शों, मान्यताओं व आवश्यकताओं का प्रभाव। समुदाय के जो आदर्श होते हैं, उसकी जो मान्यताएं होती हैं और उसकी जो आवश्यकताएं या नीड होती है, उसका प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है। दूसरा है समुदाय की आर्थिक दशाओं का प्रभाव। समुदाय की जैसी आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है। तीसरा है समुदाय की राजनीतिक दशाओं का प्रभाव। विद्यालय जिस समुदाय में स्थित होता है, उस समुदाय की जो राजनीतिक दशा होती है, उसका प्रभाव विद्यालय पे निश्चित रूप से पड़ता है। समुदाय के गुण दोषों का प्रभाव। चौथा है समुदाय के गुण दोषों का प्रभाव। प्रत्येक समुदाय में गुण एवं अवगुण पाए जाते हैं। भारतीय समुदाय विभिन्न सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त है। इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालयों पर प्रभाव पड़ता है। भारतीय समुदाय के सांप्रदायिक विद्यालय इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। हम आगे चर्चा करेंगे विद्यालय का समुदाय पर प्रभाव, कि विद्यालय का कम्युनिटी पे या समुदाय पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें पहला है समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। विद्यालय समुदाय की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संरक्षित करता रहता है। समुदाय की आवश्यकताओं व मांगों की पूर्ति। प्रत्येक समुदाय की अलग अलग आवश्यकताएं एवं मांगें होती हैं। विद्यालय अपनी योजना तथा कार्यक्रम के अनुसार परिवर्तन करके समुदाय की मांगों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तीसरा है समुदाय के भावी स्वरूप का निर्धारण। विद्यालय समुदाय की आवश्यकताओं, मांगों के अनुसार उस भावी स्वरूप का निर्धारण करती है। चौथा है समुदाय की व्यावसायिक व औद्योगिक प्रगति। विद्यालय समुदाय की व्यवहारिक एवं औद्योगिक प्रगति को भी प्रभावित करता है। समुदाय के व्यवसायों को पाठ्यक्रम में किसी न किसी रूप में स्थान मिलता है। महात्मा गांधी ने भारतीय समुदाय की आर्थिक दशा के सुधार के लिए बेसिक शिक्षा पर बल दिया था। उन्होंने स्कूल के पाठ्यक्रम में समुदाय के प्रमुख हस्तशिल्पों को स्थान प्रदान किया। साथ ही उन्होंने बुनियादी शिल्प पर आधारित शिक्षा की नींव डाली, जिससे समुदाय के लोग स्वावलंबी बन सके। विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में, इस पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः शिक्षा एक सामाजिक समस्या है जो समाज विद्यालय को यह कार्य सौंपता है कि वह युवकों का प्रशिक्षण तथा उनका पालन पोषण इस ढंग से करे
कि समाज के जिस समुदाय से वे संबंध रखते हैं उनके जीवन में वे प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। स्वतः ही यह प्रश्न उठता है कि विद्यालय को ही यह कार्य क्यों सौंपा जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला है, बालकों को सामाजिक परंपराएं उसी प्रकार उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होती जैसे उन्हें अपने पिता की संपत्ति या जन्मजात क्षमताएं मिल जाती हैं। दूसरा है, बालकों को समाज की सांस्कृतिक विरासत जन्म के साथ ही नहीं मिलती वरन उसे सीखना पड़ता है। इन कारणों से उनको पुस्तकों, कार्य तथा सामाजिक संपर्कों से इस सामाजिक विरासत को सीखना पड़ता है। विद्यालय को सामुदायिक जीवन के केंद्र बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से दो उपाय करने चाहिए। पहला है समुदाय को विद्यालय के निकट लाना और दूसरा है विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाना। हम सर्वप्रथम समुदाय को विद्यालय के निकट ले जाना इस विषय पर चर्चा करेंगे। समुदाय को विद्यालय के निकट ले जाने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे समुदाय के सदस्यों का आमंत्रण। विद्यालय समय समय पर विद्यालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पर्व एवं विद्यालय के जो विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं उसमें समुदाय के जो विशिष्ट गणमान्य सदस्य हैं अथवा जो उस समुदाय में निवास करने वाले अभिभावक हैं उनको समय समय पर विशेष रूप से आमंत्रित करने चाहिए, जिससे उनका लगाव विद्यालय के प्रति बढ़ता है। दूसरा है अभिभावक शिक्षक संघ। समुदाय को विद्यालय के निकट लाने के लिए अभिभावक शिक्षक संघ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। छात्रों के माता पिता एवं उनको अभिभावकों को समय समय पर छात्रों के साथ विद्यालय में बुलाने चाहिए और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम विद्यालय में संपादित अथवा संचालित किए जा रहे हैं उनकी गतिविधियों के बारे में उनको बताना चाहिए और छात्रों की प्रगति के विषय में भी उनको अवगत कराना चाहिए। इससे विद्यालय में अभिभावक और शिक्षकों का आपसी संबंध स्थापित होते हैं। तीसरा है फिल्म शो व प्रदर्शनियाँ। फिल्मों के माध्यम से समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है। विभिन्न कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को फिल्मों के माध्यम से समुदाय के संबंध में उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। विद्यालय विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन करके समुदाय को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है और उनका सहयोग प्राप्त कर सकता है। चौथा है मेलों, उत्सवों आदि का आयोजन। विद्यालय में विभिन्न अवसरों पर स्थानीय मेलों, उत्सवों और त्योहारों को मनाकर समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है। इसमें भाग लेने तथा देखने के लिए स्थानीय समुदाय को आमंत्रित किया जाए। इससे विद्यालय तथा समुदाय एक दूसरे के निकट संपर्क में आ सकेंगे। पांचवा है सामुदायिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं का संगठन। समुदाय को विद्यालय के निकट लाने के लिए विद्यालय में सामुदायिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाए।
इसके आयोजन से छात्र सामुदायिक जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इनके आयोजन एवं संचालन में समुदाय के लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाए। इस प्रकार समुदाय और विद्यालय में निकट संबंध स्थापित होगा। छठवां है सामुदायिक सदस्यों का समाधान। सामुदायिक समस्याओं का समाधान। विद्यालय जिस समुदाय में स्थित है उसे उस समुदाय की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्य करना चाहिए। इससे समुदाय के सदस्यों का संबंध विद्यालय के प्रति बनता है। सातवां है प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र। विद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करना चाहिए, अर्थात उस समुदाय में स्थित उसके अशिक्षित प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए विद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बनाया जाए। वह विद्यालय समय के उपरांत प्रौढ़ों को शिक्षित करने की व्यवस्था करे। इस व्यवस्था से एक तो वे साक्षर हो जाएंगे, दूसरे वे अपने अनुभवों से छात्रों को अवगत कराने में समर्थ होंगे। इस प्रकार विद्यालय तथा समुदाय एक दूसरे के निकट आ सकेंगे। विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाना। विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाने के लिए हमें कुछ निम्नांकित उपायों को करने होंगे। इसमें पहला है सामाजिक सर्वेक्षण क्लबों का संगठन। सैदेन के अनुसार विद्यालय को सामाजिक सर्वेक्षण क्लब संगठित करने चाहिए जो अपने आसपास के सामुदायिक जीवन की कुछ तात्कालिक आवश्यकताओं तथा समस्याओं के बारे में छानबीन करने का काम करे। उदाहरण के रूप में सड़कों की दशा, नगर या ग्राम में गंदे पानी की नालियों की व्यवस्था, आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा सफाई से संबंधित परिस्थितियां, रोग फैलने के स्रोत, उस क्षेत्र के मुख्य उद्योग एवं व्यवसाय आदि। इस प्रकार प्रत्येक छानबीन का कार्य ऐसे छात्रों की एक छोटी सी टोली पर हो जो उस समस्या में रुचि रखते हों। इस दल को अध्यापक के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। दूसरा है समाज सेवा संघों का निर्माण। हमें यह जान लेना काफ़ी नहीं है कि हमारे चारों ओर के वातावरण में क्या दोष है। हमें दोष को दूर करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अतः विद्यालयों में समाज सेवा संघों का निर्माण करना चाहिए। वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवाएं समुदाय के लिए अर्पित कर सकें। ये संघ बाढ़ के समय, महामारी फैल जाने पर या किसी उत्सव या जुलूस के अवसर पर, इसी प्रकार के किसी अन्य अवसर पर जहां अनुशासित ढंग से कार्य करने की आवश्यकता हो, आसपास के लोगों की सहायता करेंगे। तीसरा है क्षेत्र पर्यटन। क्षेत्र पर्यटन के माध्यम से छात्रों को समुदाय में ले जाना चाहिए। ये क्षेत्र पर्यटन निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर काम करते हैं। पहला है लघु पर्यटन। इस प्रकार के पर्यटन सामान्यतः 1 घंटे के होते हैं। इस निर्धारित अवधि में छात्र कक्षा से बाहर रहकर अपने निकटस्थ वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है सामान्य क्षेत्र पर्यटन। इस प्रकार के पर्यटन का क्षेत्र लघु पर्यटन से व्यापक होता है, इसकी अवधि भी अधिक होती है। तीसरा है बृहद पर्यटन। इसका क्षेत्र उपयुक्त दोनों प्रकार के पर्यटनों से अधिक विस्तृत होता है, इसमें समय भी अधिक लगता है और छात्रों को पूर्ण तैयारी के साथ बाहर जाना पड़ता है। पांचवा है साक्षात्कार। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए साक्षात्कार आधार का कार्य करते हैं। छात्र समुदाय के विभिन्न लोगों से
साक्षात्कार करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही समुदाय के बहुत से लोग उनको प्रकाशित साहित्य तथा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदान करके महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। पांचवा है समाज सेवा सप्ताहों का आयोजन। विद्यालय को समुदाय में जाने के लिए समाज सेवा सप्ताहों का आयोजन करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप श्रमदान सप्ताह, ग्रामोद्धार सप्ताह, स्वच्छता सप्ताह, साक्षरता सप्ताह आदि। इन अवसरों पर शिक्षकों व छात्रों को शहर तथा ग्रामों में जाकर श्रमदान, ग्रामीणों की उन्नति, सफाई तथा निरीक्षणों को साक्षर बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। छठवां है सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था। विद्यालय को नगरों या ग्रामों में जाकर शिक्षाप्रद सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाटक, भजन, कीर्तन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे विद्यालय समुदाय की संस्कृति से अवगत हो सकेंगे। उपयुक्त उपायों को काम में लाकर विद्यालय को सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जहां से ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होगी और सुधार का आंदोलन होगा। इस प्रकार ये टॉपिक आज समाप्त हुई। आपके लिए कुछ परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न, जैसे समुदाय से क्या अभिप्राय है? समुदाय के विद्यालय पर कोई दो प्रभाव बताइए। तीसरा है विद्यालय के समुदाय पर कोई दो प्रभाव बताइए। चौथा है चार प्रमुख स्थानीय साधन बताइए। पांचवा है विद्यालय के सामूहिक जीवन को विकसित करने के दो उपाय बताइए। एक लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए है कि समुदाय पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। धन्यवाद।